Students. In previous video we have done the revision of lesson number 7. Now today we will start the revision of lesson number 8, that is water scarcity and conservation of water. So water scarcity means kami hona, shortage, right? Shortage of water. And conservation of water, that how can save the water. So that is water conservation, and in this chapter we have learned about these two things. So the earth is called a blue planet, right? The earth is called a blue planet. Why? Because 3/4 of its surface is covered with water. So as we have learned that if this is a earth and if we divide it into 4 parts, then this 3/4 part, that is the shredded part, is the surface which is covered with water. तो इतना surface जो है वो earth का water से covered है. And when we see it from the far away from the sky से अगर हम देखते हैं इसको दूर से, so it appears, इसका हमें ज्यादा कलर कैसे लगता है? ब्लू. जो वाटर है वो ब्लू कलर का हमें नजर आता है, और जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट, राइट? सो ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके सरफेस पे ज्यादा वाटर है, और लैंड जो है ये ओनली 1/4. दिस इज द ओनली लैंड. सो that is why it is sometimes also called a blue planet. And most of this water exists in ocean. और जो ये water है, जो 3/4 हम water बोल रहे हैं, ये कहाँ पर ज्यादातर कहाँ पर present है? In oceans, seas and oceans, right? और जो ये water है, that is salty and cannot be used for our daily needs. So इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद हमारे पास क्या है? ये जो वाटर है इसको हम अपने डेली नीड्स के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ज्यादा वाटर ओशंस में प्रेजेंट है, एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी. ओशन वाटर इज सॉल्टी, एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर. थोड़ा सा फ्रेश वाटर है जो हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, डेली नीड्स के लिए. दिस इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट है ये फ्रेश वाटर? प्रेजेंट इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, एंड कैन बी यूज फॉर आवर डेली नीड्स. तो ये रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में प्रेजेंट है जो हम डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं. एंड दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज लिमिटेड. तो जो वाटर हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए वो क्या है? लिमिटेड है. ऐसा नहीं है कि हम कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होगी. नो, इट इज लिमिटेड, फिक्स्ड है. एंड दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फर्दर डिक्रीज्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. और ये जो लिमिटेड अमाउंट में वाटर है ये भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं. एंड हेंस देयर इज अ scarcity of water, and I've already told you scarcity means shortage. So जो ये वाटर डिक्रीज हो रहा है, कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर. वो डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वाटर की क्या हो गई है? शॉर्टेज. एंड वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये वाटर की शॉर्टेज हो रही है. एंड दोज आर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, and setting up of factories. So these are the 3 factors which causes shortage of water. So first of all, we will revise population, that how population causes the shortage of water. So with increase in population, the demand of water has also increased. Now, as we have learned that the fresh water is limited,
अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर अवर सर्वाइवल इज लिमिटेड, ठीक है, अवेलेबल फॉर अवर सर्वाइवल इज लिमिटेड, क्या है वो, लिमिटेड है। बट पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती जा रही है। अब कोई फिक्स चीज है और उसको खाने वाले 4 हैं, राइट, अगर वो खाने वाले 8 हो जाएंगे तो, और खाना तो उतना ही है, तो क्या होगा, वो खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सबके लिए। सिमिलरली लिमिटेड अमाउंट में वाटर है and population is keep on increasing, the demand of water has also increased। तो ज़्यादा पीपल होंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो उनको वाटर भी ज़्यादा चाहिए, पर वाटर तो फिक्स्ड है, लिमिटेड है। सो मोर पीपल नीड मोर वाटर बट द सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग, बिकॉज वो लिमिटेड है, उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। हेंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ईच पर्सन इज डिक्रीजिंग। सो जितना वाटर हर एक पर्सन के हिस्से में आना है दैट इज डिक्रीजिंग, राइट। सो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती जाएगी तो वाटर जो है उसकी शॉर्टेज अपने आप ही होती जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है लेकिन जो वाटर अवेलेबल है दैट इज फिक्स्ड और लिमिटेड। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन और फैक्टर। Next is your deforestation. So you all know what is deforestation. Deforestation means cutting down of trees. So rain and snow are two main natural sources of water. We have already learnt in class 3rd that these two are the main natural sources of water. जितने भी हमारे water sources हैं like rivers, streams, lakes, इन सारे water sources में जो water कहाँ से आता है, रेन एंड स्नो से। जब रेन होती है तो ही रिवर में वाटर आता है, तो ही हमारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनमें वाटर आता है। एंड स्नो जब मेल्ट होती है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज अ हैवी स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, एंड जब समर सीजन में ये स्नो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके ये माउंटेन से नीचे आती है और रिवर्स में चला जाता है ये वाटर। सो स्नो ऑल्सो इज अ मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो ड्यूरिंग समर सीजन यही स्नो मेल्ट होके रिवर्स में वाटर देती है। सो हाउएवर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज डिक्रीजिंग ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट में चेंज की वजह से जो ये रेन एंड स्नो है इसमें क्या हो गई है, कमी आ गई है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेट। सो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, राइट। सो द क्लाइमेट चेंज आर कॉज्ड बाय वेरियस अनडिजायरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज, that is deforestation, which means cutting of trees in forest in one such activity। so ये डिफॉरेस्टेशन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से जो है हमारे रेनफॉल एंड स्नोफॉल कम हो गई है। पहले ही वाटर की पॉपुलेशन की वजह से जो हमारी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेन एंड स्नोफॉल भी कम हो गया है, और उसकी वजह से और पानी की शॉर्टेज होती है। So trees are cut and forests are being cleared for building houses and factories. Some people cut trees just for earning money by selling the wood of these trees. So unnecessarily undesirable human activity है इस जिस रिक्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद भी ट्रीज को कट किया जा रहा है। And at present the number of trees being cut is more than that being planted. So this decrease in number of trees result in a decrease in rainfall। so ये जो decrease हो रहा है number of trees, उसकी वजह से क्या हो रहा है, decrease in rainfall। very important point, decrease in the number of trees results in a decrease in rainfall। so जब rainfall decrease हो जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाटर की शॉर्टेज भी हो जाएगी, रिवर्स में भी वाटर कम हो जाएगा, लेक्स में भी कम हो जाएगा, जो स्ट्रीम्स है उसमें भी कम हो जाएगा, पॉन्ड्स में भी कम हो जाएगा, हर जगह वाटर कम हो जाएगा। अगर रेनफॉल कम होगी तो बाकी जगह भी वाटर कम हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज
the remaining factors of shortage of water and the need for conservation of water. Thank you.